भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की कथाएं बेहद दिव्य हैं। ये अवतार उन्होंने समय समय पर पृथ्वी और ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए लिए थे। आज हम सुनेंगे उनके दूसरे दिव्य अवतार की कहानी, जिसे कूर्म अवतार यानी विशाल कछुए का अवतार कहा जाता है। यह बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। एक बार अपनी तीव्र बुद्धि और गुस्से के लिए जाने जाने वाले आर्ष दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को एक अत्यंत पवित्र और दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन ऐश्वर्य के अहंकार में डूबे राजा इंद्र ने उस माला का आदर नहीं किया। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को गले से उतारकर जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों तले कुचल दिया। आर्ष दुर्वासा भगवान के इस अपमान को सह न सके। उन्होंने क्रोध में आकर राजा इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी अपनी शक्तियां और अमृता खो दोगे। श्राप के असर से देवता बूढ़े और कमजोर होने लगे। उनका तेज खत्म हो गया। इस बात का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। लाचार और असहाय होकर राजा इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे देवगण, खोई हुई शक्ति और अमृता को वापस पाने का केवल एक ही रास्ता है, क्षीर सागर यानी दूध के महासागर का मंथन करके वहां से अमृत निकालना। लेकिन यह कार्य इतना विशाल था कि देवता इसे अकेले नहीं कर सकते थे। इसीलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने भारी मन से अपने परम शत्रु असुरों से हाथ मिलाया। अमृत के लालच में असुर भी इस मंथन के लिए तैयार हो गए। अब शुरू हुई समुद्र मंथन की महातैयारी। इस मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहां देवताओं ने चालाकी की। उन्होंने असुरों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे अपनी मर्जी से नागराज वासुकी का कोई भी सिरा चुन लें। असुरों को लगा कि जरूर कोई चाल है, इसलिए उन्होंने गर्व से कहा, हम पूंछ नहीं, वासुकी का मुख यानी सिर वाला हिस्सा पकड़ेंगे। देवता यही चाहते थे। मंथन शुरू होते ही वासुकी नाग के मुख से निकलने वाले भयानक विष और गर्म फुफकार ने असुरों को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ असुर। समुद्र का मंथन शुरू हुआ, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था, इसलिए भारी वजन के कारण वह विशाल पर्वत धीरे धीरे समुद्र के तल में धंसने लगा। मंथन रुक गया। देवता और असुर दोनों ही घोर निराशा में डूब गए। सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। तभी क्षीर सागर की लहरों को चीरते हुए भगवान विष्णु ने एक विशालकाय कछुए यानी कूर्म का रूप धारण किया। उनका वह रूप इतना विशाल था कि उन्होंने मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाकर उसे सीधे अपनी मजबूत पीठ पर उठा लिया। जब पर्वत कूर्मदेव की पीठ पर टिका तो संतुलन वापस लौट आया। देवताओं और असुरों ने दुगने उत्साह से फिर से मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पर तेजी से घूमने लगा। इस घर्षण से भगवान कूर्म को ऐसा सुखद एहसास हो रहा था मानो कोई उनकी पीठ की खुजली मिटा रहा हो। मंथन चलता रहा और समुद्र में से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले और अंत में प्रकट हुआ वह दिव्य कलश जिसका सबको इंतजार था, अमृत कलश। अमृत को देखते ही देवताओं और असुरों के बीच उसे छीनने की होड़ मच गई। असुर बलवान थे, उन्होंने अमृत छीन लिया। देवताओं को एक बार फिर संकट में देखकर भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। इस बार उन्होंने मोहिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप लिया। मोहिनी की अलौकिक सुंदरता को देखकर असुर अपने सुध बुद्ध खो बैठे। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए असुरों से कहा कि वह बिना किसी भेदभाव के अमृत को दोनों पक्षों में बांट देगी, बशर्ते वे शांति से बैठे। असुर उनकी बात मान गए। मोहिनी ने चतुरता से देवताओं को एक कतार में और असुरों को दूसरी कतार में बैठाया। उन्होंने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। जैसे ही आखिरी देवता ने अमृत पिया, मोहिनी अपने असली विष्णु रूप में आ गई और मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गई। असुर समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने देवताओं पर हमला कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमृत पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो चुके थे। एक भीषण युद्ध के बाद
देवताओं ने असुरों को पूरी तरह परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार वापस पा लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर न केवल मंदराचल पर्वत को संभाला, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और धर्म की रक्षा की। यह थी कूर्म अवतार की पावन कथा। ऐसी ही और दिव्य कहानियों को सुनने के लिए दिव्य भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।